दोस्तों फैट वसा तेल या ऑयल कुछ भी कहें, ये मेनली दो टाइप के हो सकते हैं, या तो गुड फैट या तो बैड फैट्स। गुड फैट में आते हैं मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वहीं बैड फैट्स में आते हैं ट्रांस फैट। दोस्तों ट्रांस फैट एक ऐसा फैट होता है जिसे इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाया जाता है। इसमें होता यह है कि जो वेजिटेबल्स ऑयल होती हैं उनमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए जाते हैं, जिस वजह से ये टेक्सचर में ठोस हो जाते हैं और इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वह भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो इससे बनने वाला प्रोडक्ट होता है उसकी भी लाइफ बढ़ जाती है और इसको बार बार यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ इससे बनने वाले प्रोडक्ट की जो टेस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है। ये तो हो गई वनस्पति फैट या डालडे की बात। इसके अलावा जब हम देखते हैं सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, इनमें भी जब समोसे पकौड़ी को बार बार तला जाता है तो इनमें भी ट्रांस फैट का लेवल एक अमाउंट तक बढ़ जाता है। करीब करीब 30 से 40% तक इसमें ट्रांस फैट का लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों ट्रांस फैट को लेकर WHO की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि करीब करीब 5 बिलियन यानी कि 5 अरब से ज़्यादा लोग इसके खतरे के प्रभाव में आ सकते हैं। तो वहीं 5 लाख से अधिक लोग इससे होने वाले हार्ट से संबंधित बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इस बारे में WHO ने कहा कि 2023 तक यदि इसके लेवल को 2% से कम तक ले आया जाए तो इसके जो 5 लाख का जो संख्या है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। इसमें इंडिया ने ये कहा कि 2023 से पहले ही 1 जनवरी 2022 से इंडिया में 2% से कम ट्रांस फैट यूज करने का रूल एंड रेगुलेशन लागू है, जो कि आज तक चल रहा है। अब बात करते हैं इसके हमारे बॉडी में नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये हमारे बॉडी में हार्ट से संबंधित बीमारियों को क्रिएट करता है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो हमारी आर्टरी की दीवारें होती हैं उन पे जमने लगता है, जिस वजह से खून को गुजरने का ये रास्ता कम हो जाता है और इस वजह से कई सारी हार्ट से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। इसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटस जो टाइप 2 प्रकार का होता है, इसके भी रिस्क को यह बढ़ा देता है। इसके साथ ही हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसमें यह करता यह है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको बढ़ा देता है, जिसे हम LDL कहते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को घटा देता है, जिसे हम HDL कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे बॉडी में चर्बी के रूप में जमने लगता है, जिस वजह से हमारा वेट गेन भी हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रांस फैट के सोर्स कौन कौन से हैं। कई सारे ऐसे पैक्ड फूड जिनका हम डेली यूज करते हैं उनमें तो ट्रांस फैट काफ़ी मात्रा में होता ही है। इसके अलावा जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, फास्ट फूड हो गए, जंक फूड हो गए, केक्स हो गए, पॉपकॉर्न हो गए, या इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, कुकीज़ होते हैं, इनमें ट्रांस फैट का लेवल भर भर के होता है। इसके अलावा दोस्तों जब भी हम कोई पैक्ड फूड लेते हैं और उसमें ट्रांस फैट का लेवल चेक करते हैं तो उसमें हमें ट्रांस फैट का लेवल 0 मिलता है, क्योंकि कई सारे कंपनियां इसे पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी कहते हैं। इस वजह से वे इसे इसी नाम से यूज भी करते हैं। इसीलिए हम दिन में जो भी खा रहे हैं उसका सही लेवल देखना भी ज़रूरी है और उसको ट्रैक करना भी ज़रूरी है। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन ऐसी चीज़ों का क्या जिनका लेवल ही नहीं होता, जैसे कि समोसे, चाट, पकौड़ी हो गए और कई सारे स्ट्रीट फूड जिनमें ट्रांस फैट तो यूज होता है लेकिन उनमें लेवल का नामो निशान नहीं होता। दोस्तों इन चीज़ों के बारे में भी गवर्नमेंट को कोई कदम उठानी चाहिए। तो कोई इंसान दिन में कितना ट्रांस फैट ले सकता है, वैसे कितना भी लें इसका नुकसान ही होता है हमारे बॉडी में। यदि कोई व्यक्ति दिन में 2000 कैलोरी ले रहा है, उसमें उसके टोटल जो फैट होती हैं वह 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 500 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो सैचुरेटेड फैट है उसका मात्रा 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो ट्रांस फैट है उसकी मात्रा 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 20 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें फैट की तो इसके 1 ग्राम से हमें 9 कैलोरी तक मिल जाता है। तो अगर 20 कैलोरी की बात करें तो इसमें हम 2 ग्राम ट्रांस फैट अधिकतम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा हम अगर लेने लगते हैं तो हमारे बॉडी में इसके नुकसान अधिकतम मात्रा में दिख सकते हैं। दोस्तों ट्रांस फैट जो होता है
ये हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लगता है धीरे धीरे करके, और इसके दुष्प्रभाव हमें एक टाइम के बाद देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रांस फैट से हम कैसे बच सकते हैं? जितना हो सके ट्रांस फैट का कम से कम यूज करने की कोशिश तो करना ही है। इसके अलावा हम गुड फैट के जो सोर्स हैं उनको अपने डाइट में ज़्यादा रखें। इसमें हो सकते हैं सीड्स और नट्स। इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल हो गए, एवोकेडो ऑयल हो गए, कैनोला ऑयल हो गए, इस प्रकार के जो ऑयल्स हैं इनको हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो गुड फैट होते हैं, ये जो ट्रांस फैट से होने वाले नुकसान होते हैं उनके दुष्प्रभाव को कम करते हैं। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन करते हैं, यानी कि HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी हम मार्केट में जाते हैं या कोई फूड स्टॉल में जाते हैं तो कोशिश ये करें कि ऐसे चीज़ों को खाएं जिनमें कि तेल कम से कम यूज हुआ हो। इसमें हो सकते हैं हमारे इडली हो गए, पोहा हो गए, डोसा हो गया, पराठा हो गया, भेलपूरी हो गया, या भुना हुआ भुट्टा हो गया, या इस प्रकार के जो खाने की जो चीज़ें हैं उनको हम कंसीडर करें। तो आज की इस वीडियो में ट्रांस फैट से रिलेटेड यही सब बातें थी। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, बदलाव जो है एक्शन लेने से आते हैं, ना कि इन्फॉर्मेशन लेने से। बाकी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो ओबेसिटी से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी आपको अच्छी लगेंगी। धन्यवाद।